हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल DGRN। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। और इस मार्केट एनालिसिस के बिहाफ पे देखेंगे कल आने वाला जो मंडे मार्केट होगा उसमें कैसे क्या और अपना क्या रखना है ट्रेडिंग प्लान, और मार्केट कैसे क्या बिहेव करेगा उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मार्केट अभी बुल्लिश हो गया है, बुल्लिश नहीं है, लेकिन हाँ अभी जब तक 300 के नीचे नहीं जाता है तो बुल्लिश सेंटीमेंट कंटिन्यू है मार्केट में, स्टिल अभी भी कंटिन्यू है। तो क्या बुल रन होगा? बुल रन तब तक नहीं होगा जब तक 24,550 के ऊपर नहीं जाता। तो क्या बियरिश है? बियरिश क्योंकि 2 दिन से नेगेटिव क्लोज करा, नहीं बियरिश आप नहीं कर सकते। दोनों दिन का आप देखिएगा 300 के पास से जाके अच्छा वहाँ से रिकवरी ले रहा है, तो इसका मतलब 300 के पास बुल बैठा है, उसके नीचे नहीं जाएगा। और 300 के नीचे जाते ही आपका नया एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा 250 का। 250 से फिर रिजेक्ट 300, तो इतना बहुत क्लोजली यहाँ पे है। तो अब क्या 400, तो यहाँ पे लेकिन अब 2 ही दिन बचा है इस एक्सपायरी में, मंडे और ट्यूसडे। तो मंडे और ट्यूसडे को रहते हुए 2 ही दिन एक्सपायरी ही बचा हुआ है, तो 400 भी अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। पिछले 3 दिन से आपको बता रहे थे 2-3 दिन कि 400 उतना कोई मेजर इंपॉर्टेंट रोल नहीं करेगा। 400 जब बोल रहे तो 24,400 का बात कर रहे हैं, मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, बट अब करेगा। अब 2 दिन बचा है, 400 आपका रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस प्ले करता हुआ नज़र आएगा। यदि गैप अप होकर रेजिस्टेंस ही तोड़ देता है तो तब तुरंत ये सपोर्ट का रोल आपको प्ले करता हुआ नज़र आएगा। हाँ, कल का एनालिसिस में बोले थे कि मार्केट में मुझे 24,450 के ऊपर क्लोजिंग होता हुआ दिख रहा है, नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हो सकता है हम भी, मेरा 100% कभी सही नहीं हो सकता है, डेली डेली ज़रूरी नहीं, लेकिन उससे पहले जो बोले थे जैसा बोले थे वही हुआ। हाँ, तो सिर्फ ये सही नहीं हुआ कि 24,450 के ऊपर क्लोजिंग होगा, ये बस ये नहीं सिर्फ, बाकी देखिए 300 बोले थे कि आपका तगड़ा सपोर्ट है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, नहीं तोड़ पाया, वही हुआ। यहाँ से शार्प रिकवरी भी देखने मिला, 400 के ऊपर भी जाने की कोशिश किया, हाई भी 405-6 का लगाया, लेकिन वहाँ से फिर आपका एक बियर का थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। तो चलिए आज का मार्केट खुलता है फ्लैट फ्लैट खुला, फ्लैट ओपनिंग 30 से 40 पॉइंट के नीचे के साथ खुलता है। 300 को टेस्ट किया, 1 बार 2 बार 3-4 बार टेस्ट किया, 300 के आसपास घुमा, फिर मार्केट को ऊपर ले गया 400 के पास, 24,400 के पास। 300 400 बोल रहे तो 24,300 400 चार्ट पे भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वहाँ से फिर आपको एक रिजेक्शन 400 को ऊपर ले जाने के लिए जैसे ही बुल रेडी हुआ वहाँ से एक रिजेक्शन देखा, और ये भी कह दीजिए कि बुल के पास उतना कन्फर्मेशन कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए नहीं लग गया। तो अब क्या होगा, कल का आने वाला मार्केट का क्या प्लानिंग? तो क्या इस मार्केट चार्ट 2 दिन से कंटिन्यू जो आपको ये दिख रहा है कि 2 दिन से आपको कंटिन्यू जो ये मार्केट दिख रहा है कि जो नेगेटिव में क्लोजिंग, क्या बियर आ गए हैं, बियरिश हो गया है कायदे से। यदि और भी डाटा देखेगा, चार्ट देखेगा, तो मार्केट अभी न्यूट्रल है। नहीं न्यूट्रल है तो फिर 2 दिन से नेगेटिव क्यों? हाँ न्यूट्रल है। इंस्टीट्यूशनल कोई भी जो बड़ा फर्म है या कोई इंस्टीट्यूशनल जो भी हाउस है वो अभी कुछ इसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, ना बियरिश की तरफ ना बुलिश से। शायद वो लोग भी इंतजार में किसी एक तरफ का मार्केट एक थोड़ा सा मूव लेने देते हैं, तब मे बी वो लोग वेट करेंगे। इंस्टीट्यूशनल हो सकता है मंडे को आपका 24,450 का टूटने का वेट करेंगे, या मिनिमम 24,420 टूटने का वेट करेंगे, तब हो सकता है बुल साइड पोजीशन बना के एटलीस्ट 24,550 तक आने के बाद ही वो भी कॉन्फिडेंस में आएंगे। 550 टूटने के बाद नहीं तो नहीं आएंगे वो भी। नीचे 300 या 250, मिनिमम 250 टूटने का हर कोई वेट कर रहा होगा, तभी आएगा। इसीलिए इंस्टीट्यूशन आपका डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अभी जो भी है जहाँ है उसको वैसे ही वो लोग प्ले कर रहा है। देखिए आप 24,300 देखिए कितना का डिफरेंस है, 1 करोड़ कहाँ 32 लाख, 3 गुना का अंतर है। तो इसको टूटना अब बहुत ही नामुमकिन सा हो गया, मुमकिन नहीं नामुमकिन सा हो गया है। और 24,350 भी ऑलमोस्ट सपोर्ट ही अब बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए आज फ्राइडे भी था तो सबसे पहले वीकली देख लेते। वीकली देखिएगा तो एक जो यहाँ से गैप अप लेकर ऊपर की तरफ जाने वाला वो बोले थे, याद कीजिए पिछले फ्राइडे को, पिछले थर्सडे को ही बोले थे ये जो ऊपर बुलिश बन रहा है कैंडल इसको बनने से रोकेगा, रोक भी दिया। अब उसके बाद एग्रेसिव यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन अब इसके नीचे ले जाना बहुत इसको मतलब मुश्किल है, चना चबाना है इस एक्सपायरी तक मुश्किल होगा। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अब कल से जो मंडे से होगा अब मार्केट फिर वापस ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा। मार्केट स्टिल बुलिश सेंटीमेंट में है, बुल नहीं हुआ है, बुलिश 100% कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन बुलिश सेंटीमेंट अभी भी कैरी कर रहा है। बियर सेंटीमेंट अभी भी नहीं आया है, बियर कन्फर्म नहीं है, बियर को कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं दिया जाए।
डेली बेसिस पर मार्केट को देखिएगा तो डेली बेसिस पर मार्केट आपका एकदम कहते हैं ना इनडिसीजन कैंडल है, वही है। पिछले 2-3 दिन से देखिए आप, बेशक मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन इसको बुलिश कैंडल माना जाता है। यदि ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा हैमर फॉर्म कर रहा है नीचे से, आपको शार्प रिकवरी मिल रहा है तो ये प्रॉपर बुलिश। आज का इनडिसीजन कैंडल है तो अभी भी मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू है। तो कल का मार्केट के लिए क्या रहेगा? कल का मार्केट के लिए आपका सपोर्ट हो जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा 300, उसके बाद 250 और ये, और एक और सपोर्ट आप ड्रॉ कर लीजिए एज पर OI डाटा, लेकिन नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, इसको हटा ही देते हैं, ये रहेगा। ये रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 24,400 और 24,500 दो रेजिस्टेंस। ऊपर क्या होगा? 24,550 को तोड़ने दीजिएगा, ये कन्फर्म रेजिस्टेंस होगा। ये टूटता है तभी आगे आपका कुछ आप बोल सकते हैं कि बुलिश सेंटीमेंट आ गया। नहीं टूटता है तो फिर आप अवॉइड कीजिएगा ट्रेड लेने से। ट्रेड लेने से अवॉइड करने में ही बेटर होगा यहाँ पे। तो ये रहा 3। तो कहाँ से कहाँ ट्रेड नहीं करना है? यदि आप हमसे पूछेंगे कि किस जोन में ट्रेड करना है, किस जोन में ट्रेड नहीं करना है, तो मेरे हिसाब से यदि आपके पास पेशेंस, आप बहुत उतावले हैं, नहीं हमको ट्रेड ही चाहिए, तो एटलीस्ट आप इस जोन से 300 से कम 450 या 500 तक तो बचिए। 450 से फिर 500 में 50 पॉइंट का ऊपर है तो इस जोन को बचिए, या फिर यहाँ तक बचिए 480 तक। 480 छोड़िए, 500 तक ही आप बचिए, उतना नहीं कीजिए। या 450 तक भी आप सेफ रह सकते हैं। 450 से फिर 550 तो फिर 50 पॉइंट पे ही है, 50 पॉइंट। यदि आप और से प्ले करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होगा 250 से लेके नेक्स्ट 2 दिन तक का आपको बता देते हैं, ये 550 तक का। इस जोन को अवॉइड कीजिए। ये जोन हाँ बड़ा जोन है, लेकिन ये जोन एक तरह के ये कंसल्टेशन फेज में, ये कंसल्टेशन जोन हो गया है मार्केट में। इसमें कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टर कोई डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा है, इसीलिए बहुत बड़ा कंसल्टेशन जोन हो गया है। तो इस जोन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, इस जोन को ऊपर नीचे जाने दीजिए। मार्केट तभी एक स्ट्रक्चर लेगा या किसी एक साइड लेगा, किसी एक। PCR आपका कल नेगेटिव दिखा रहा था 0.7, आज न्यूट्रल पे आ गया, अब ऑलमोस्ट 0.1 के पास आ गया, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही हो गया। तो इसीलिए तो मार्केट क्या है फाइनल वर्डिक्ट में? न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश, न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश। अभी भी मार्केट न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश दिख रहा है। बियरिश संभावना कम है। ओनली वीकली स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको दिखेगा कि जो डेली के हिसाब से देखिए इनडिसीजन कैंडल है। 2 दिन से मार्केट ऊपर मतलब नीचे से तो आपके पास बाइंग आ रहा है, नीचे से प्रेशर आ रहा है ऊपर जाने का, तो ये तो आपके पास स्लाइटली, इसीलिए बोले थे स्लाइटली बुलिश। so, वीकली पे देखिएगा तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक बियरिश है, तो इसीलिए स्लाइटली बुलिश बोले, ना कि आपको मार्केट का बुलिश सेंटीमेंट बोले। और बाकी बियरिश 100% नहीं है। बियरिश के लिए यही है, मार्केट है वीकली बेसिस पे ही बियरिश दिख रहा है, और चार्ट वाइज डाटा वाइज में भी नहीं है, बट चार्ट वाइज डाटा वाइज में न्यूट्रल दिख रहा है। और जो भी आपका अदर, यदि आप कोई इंडिकेटर यूज करते, इंडिकेटर के हिसाब से ऑलमोस्ट 40 से 50 इंडिकेटर में आपको यदि आप 50 इंडिकेटर यूज कर लो तो 40 से 42 इंडिकेटर अभी आपको मार्केट को न्यूट्रल ही दिखाएगा। ये रहा मार्केट का एनालिसिस। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है, न्यूट्रल कंसल्टेशन फेज में। कंसल्टेशन फेज जो लंबा बन गया है इस बार मार्केट का 2 वजह से। एक तो यहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल ये हो गया है, बैरियर आ गया 24,500, और नीचे भी आपका 24,200 250 पुराना हर्डल रहा है, तो इसी वजह से ये लंबा बन गया कंसल्टेशन फेज। तो यहाँ पे बियर बुल किसी का नहीं चल रहा है, और बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर या कोई भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं आ रहा है इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसीलिए ये फेज लंबा चल रहा है, लंबा बन गया। तो ये रहा मार्केट एनालिसिस। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग करते रहिए। स्लाइटली बुलिश है, न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश। बियरिश का चांस कम है, कंसल्टेशन का ज़्यादा चांस होगा। इस एक्सपायरी तक 2 दिन बचा है, 2 दिन में ज़्यादा चांस होने। हैव ए नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग, गॉड ब्लेस यू।